हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसी क्रम में हम आदिकाल को पढ़ चुके हैं और भक्ति काल में हम कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं सूरदास के अध्ययन की ओर। सूरदास से संबंधित एक वीडियो पहले भी आ चुका है, आप चैनल पर जाके उसे भी देख सकते हैं। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ले ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। कृष्ण चरित के गान में गीत काव्य में जो धारा पूर्व में जयदेव ने बहाई थी और विद्यापति ने वही धारा या उसी का सहारा लेकर ब्रज के भक्त कवियों ने भी अपना साहित्य रचा। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। और इससे आगे अगर बढ़ें तो अलंकार काल अर्थात रीतिकाल में भी कवियों ने श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा कृष्ण के प्रेम को ही चुना। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ और जो कृष्ण से संबंधित कविता थी उसका स्फुरण, उसका उदय मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। प्रबंध के क्षेत्र में उसका उदय नहीं हुआ। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित का वर्णन किया। बहुत पीछे अर्थात बहुत बाद में 1809 संवत में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस जिस प्रकार लिखी गई है दोहे चौपाई शैली में, उसी प्रकार का एक प्रबंध काव्य कृष्णचरित लिखा। पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है, ये ग्रंथ बहुत ही इनका साधारण कोटि का रहा और उसका वैसा प्रसार नहीं हो सका जैसा होना चाहिए थे। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था, और उन्होंने जो कृष्ण का चरित्र वर्णन करने के लिए जो अंश उनके जीवन से लिए वो प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न थे। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। इन्होंने केवल बाल लीला और यौवन लीला ही ली, जिसमें केवल मुक्तक रचना ही हो सकती थी, उसी के लिए वह उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। और मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों ने क्या किया? आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और कृष्ण भक्त कवियों ने तथा आलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, सबसे उच्च सोपान पर पहुंचा दिया। किसको? श्रृंगार और वात्सल्य रस को। श्रृंगार को अलंकारिक कवियों ने और वात्सल्य को कृष्ण भक्त कवियों ने चुना और इसको अपनी पराकाष्ठा पर, उच्चतम सीमा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भी यहाँ से आपका कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को 2 पदों में गाया। इनके सूरसागर में वास्तव में भागवत के दशम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्ति के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। अब इनकी सूरसागर में क्या है? दशम स्कंद ही है भागवत का, जिसको कि संक्षेप में वर्णित कर दिया गया है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। और सूरसागर में क्या है? सूरसागर का वर्ण विषय, उसमें कृष्ण की लीला है और कहाँ से कहाँ तक है? कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा का अत्यंत विस्तार से परंतु फुटकल पदों में वर्णन है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। यहाँ से भी कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहले साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। चलती हुई ब्रजभाषा में, साहित्यिक ब्रजभाषा में तो रचना होती रही थी, परंतु बोलचाल की जो चलती हुई भाषा थी
उसमें साहित्यिक रचना होने पर भी पद इतने सुडौल और परिमार्जित अर्थात अच्छी भाषा में थे। इस सच्चे रसमग्न कवि ने ये भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंगों से इधर यहाँ तक, ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये इस सच्चे रसमग्न कवि किसके लिए प्रयोग किया है? ये सूरदास जी के लिए प्रयोग किया है आचार्य शुक्ल ने। तो यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है। ये रचना इतनी प्रगल्भ और यहाँ से यहाँ तक भी इम्पोर्टेंट है। ये रचना लिखा है, तो ये कथन देकर पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल ने ये किस रचना के विषय में बात कही है। ये रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास प्रतीत होता है। तो यहाँ से भिन्न भिन्न लीलाओं से लेकर ये यहाँ तक, ये आपके 2 कथन बनते हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। सभ्य असभ्य सभी प्रकार के प्राणियों में गीत परंपरा तो चली ही आ रही है। तो सभ्य जातियों ने क्या किया? इसका लिखित साहित्य के भीतर भी प्रयोग किया, उसका समावेश किया। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है, और लिखित रूप में आकर इसका रूप बदल जाता है किसका? गीतों का। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं, और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं, और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं। इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। इसका पता हमें जो बहुत काल से मौखिक रूप से गीत चले आ रहे हैं, उन्हीं से इसका पता लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आए हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है, और किसी देश की जो काव्यधारा है उसका मूल प्राकृतिक स्वरूप क्या था, इसका परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। जो घर में गीत इत्यादि प्रचलित होते हैं स्त्रियों में, उनमें हमें श्रृंगार और करुण दोनों का ही स्वाभाविक मिश्रण मिलता है और विकास मिलता है। इस श्रृंगार और करुण दोनों का स्वाभाविक विकास उन गीतों में मिलता है जो कि घरेलू स्त्रियां गाती हैं। इसी प्रकार आल्हा कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। इसी प्रकार आल्हा कड़खा आदि पुरुषों के जो गीत में वीरता की व्यंजना मिलेगी, जिस प्रकार इस घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों रस मिल जाते हैं, उसी प्रकार आल्हा कड़खा आदि गीतों में वीरता की व्यंजना मिलती है। देश की अंतर्वर्तिनी मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। और देश की अंतर्वर्तिनी मूल धारा की, देश के आंतरिक मूल धारा क्या थी साहित्य की, उसको स्वरूप को ठीक ठीक पता करने के लिए इसी प्रकार के गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। और इसका संग्रह कौन कर सकता है? कौन ये संग्रह करने योग्य है? जिसके भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो और जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो, उस प्रकार का व्यक्ति इन गीतों का संग्रह कर सकता है, जिससे कि किसी देश की मूल काव्यधारा का पता चल सके कि मूल काव्यधारा उसकी उस देश की क्या है। वह स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। अगर जो स्त्रियां गीत गाती हैं उनको ध्यान से देखा जाए तो उनमें भी स्वकीय के प्रेम की ही सरल गंभीर व्यंजना मिलेगी। परकीय प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, परकीय के जो गीत कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। और जो परकीय प्रेम के जो गीत हैं, जो कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर चले हैं, इससे उन पे भक्ति और धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है।
इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सभी भागों में गाए जाते थे और इस प्रकार के जो गीत हैं वो मौखिक रूप से देश के सभी भागों में प्रचलित थे और गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति संवत 1460 की पदावली में हमें उनका साहित्यिक स्वरूप मिलता है और इन गीतों का साहित्यिक स्वरूप हमें कहाँ मिलता है? विद्यापति की पदावली में। मौखिक गीतों का साहित्यिक स्वरूप हमें कहाँ मिलता है? विद्यापति की पदावली में। जैसा कि हम पहले कहे आए हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों में तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं। जैसे अब सूरदास की जो पदों की रचना है वो विद्यापति की ही शैली पर पद्धति पर हुई है। अनुखन माधव माधव सुमिरैत सुंदर भेल मधाई, ओ निज भाव सुभावहि बिसरल अपने गुण लुब्धाई। भोरहि सहचर कातर दिठ हेरि छल छल लोचन पान, अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा बान। राधा सै जहाँ पनितहि माधव माधव सै जब राधा, दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत बाढ़त बिरह क बाधा। दुहूँ दिस दारुण दहन जैसे दग्धई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते रहते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है, तब भी नहीं रहती है, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े की सी रहती है जिसके दोनों छोर पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए। अब इसी प्रकार का सूर का यह पद है। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समझाए कहे, दुह दिस की रति बिरह बिरहनी कैसे कै जो सहे। जब राधे तब ही मुख माधव माधव रटत रहे, जब माधव है जात सकल तनु राधा विरह दहे। उभय अग्र दब दारु कीट ज्यों शीतल ताहि चहे, सूरदास अति विकल बिरहनी कैसे सुख न लहे। अब ये दूह दिस दारुण दह, दोनों तरफ आग लगी हो, और उभय अग्र दवदारू कीट, लकड़ी के उस कीड़े के समान है जिसके दोनों ओर आग लगी हो। तो इन दोनों पदों का लगभग भाव भी एक ही निकल रहा है। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। और जहाँ ये दृष्टिकूट वाले पद जो सूर सागर में कहीं कहीं पर मिलते हैं वो भी विद्यापति का अनुकरण ही है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केल बारथ मधुपाने। सारंग शब्द को लेकर सूर के कई जगह कूट पद मिले हैं। सारंग शब्द को लेकर जैसे सूर ने कई जगह पर कूट पद बनाए हैं, उसी प्रकार के विद्यापति ने भी बनाए हैं। तो विद्यापति की पदावली में जो एक पद इसी प्रकार का संकलित है सारंग को लेकर, वो यहाँ पर उद्धृत किया है रामचंद्र शुक्ल ने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले जो प्रदेश हैं उनमें गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। ये हम खुसरो संवत 1340 के गीतों में दिखा आए हैं। जब खुसरो के गीतों को देखा था तो उसमें देखा था कि दिल्ली के आसपास भी ब्रज भाषा में ही गीत गाए जाते थे। संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रजभाषा है। और उसके बाद कबीर आदि संतों की जो भाषा थी उसमें भी देखा है कि उनकी जो साखी की भाषा है कबीर की, वह सधुकड़ी है, परंतु अन्य पद जो उन्होंने रचे हैं वो जो ब्रजभाषा काव्य के चलन में थी वही ब्रजभाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। अब ये पद जो है ये सूर की और कबीर दोनों की रचनाओं में बिल्कुल ज्यों का त्यों मिलता है हरिभजन को परवान, नीच पावै ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को परताप ऐसो तिरे जल पाषाण, अधम भील अजात गनिका चढ़े जात बिवान। नवलख तारा चले मंडल चले ससहर भान, दास धू कौ अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाकी साखी बोले कथय संत सुजान, जन कबीर तेरो शरण आयो राख लेहु भगवान। ये कबीर ग्रंथावली का पद है। और इसी प्रकार का ये पद एक देखिए, हरिभजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान। भजन को प्रताप ऐसो जल तरह पाषाण,
अजामिल अरुभील गनिका, चढ़े जात विमान, चलत तारे सकल मंडल, चलत शशि अरुभान। भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम को दीवान, निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान। सूर हरि की शरण आयो, राख लेहु भगवान, जन कबीर तेरो शरण आयो, यहाँ सूर हरि की शरण आयो। यहाँ पे निगम जाकी साखी बोले, निगम जाको सुजस गावत। तो कुछ ही माइनर सा डिफरेंस है, वरना कबीर ग्रंथावली का पृष्ठ संख्या 190 पर जो पद दिया गया है और सूर सागर की पृष्ठ संख्या 19 पर ये पद दिया गया है, दोनों पद आप देखिए लगभग एक समान ही हैं। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है, और जो सबसे प्राचीन प्रति है कबीर की उसमें भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता है कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। कबीर की प्राचीनतम प्रति जो मिली है कबीर की रचना की, सूर सागर की, उसमें भी यह पद मिलता है। तो ये नहीं पता चल पाया है कि सूर की रचनाओं में ये पद किस प्रकार से आ गया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, और राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूरदास के पहले से ही चले आ रहे थे, ये तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है। ये कहा जा चुका है कि राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर से पहले भी गाए जाते थे। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली थी, और तानसेन तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, उनसे पहले भी बैजू बावरा की प्रसिद्धि फैल चुकी थी। उसका एक पद देखिए। अब ये बैजू बावरा का पद है। मुरली बजाए रिझाए लई, मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रस्तानत, सो सुध बुध सब बिसराई, धुनि सुनि मन मोहे मगन भई, देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पंछी, सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन, बैजू बनवारी बंसी अधर धरि वृंदावन चंद, बस किए सुनत ही कानन। ये बैजू बावरा का पद है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, इससे आगे का हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।